अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हो? दोस्तों ने पूछा है कि जी कंपैरेटिवली मिडल ईस्ट की, दुबई की, कतर की, सऊदी अरेबिया की, ओमान की और बहरीन की, इनकी और यूरोप की लाइफ में क्या फ़र्क है। मैं बताता चलूँ, जो लोग जॉब करते हैं तो ज़ाहिर सी बात, अगर आप यूरोप में जॉब करते हो तो आपको 5 साल बाद पता है कि आपको डॉक्यूमेंट मिलने हैं, आपको कोई सिटीज़नशिप मिलनी है। लेकिन मिडल ईस्ट में आप देख लें, अगर आप जो लोग 20 साल से भी हैं, उनको ये पता ही नहीं कल हमारे साथ क्या होना है। इनसिक्योरिटी है जॉब की, और सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो बैरियर है, जो ड्रॉबैक है, वहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं है। कैसे नहीं है? आपकी शादी होती है, कल को बच्चे होते हैं, एजुकेशन बहुत महंगी है। आई हैव बीन वर्किंग इन यूएई फ्रॉम लास्ट 6 ईयर, सो एवरी टाइम आई वाज स्केर्ड कि मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। सेल्स की जॉब मिलती है वहाँ पे, बैंक की जॉब मिलती है, और जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं सबको पता है कि वहाँ पे लॉबी किसकी है। सबसे ज़्यादा रेसिज्म वहाँ है। रेसिज्म, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है जी, ओनली फिलिपिनो रिक्वायर्ड, ओनली केरला पीपल रिक्वायर्ड, इंडियन रिक्वायर्ड, एशियन रिक्वायर्ड, पाकिस्तानी रिक्वायर्ड, बंगाली रिक्वायर्ड। ये जो ओनली का वर्ड है, इट्स मीन दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप पासपोर्ट की बेस पे सैलरी देते हो। एशिया का पासपोर्ट जिसके पास है उसको 3,000 से स्टार्ट होगा, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है उसको 4,500-5 से स्टार्ट होगा, और जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, यूरोपियन पासपोर्ट है, उनकी 15 से ऊपर 18, 20, 25 तक उनकी सैलरी स्टार्ट होती है यूएई में। तो सबसे बड़ा ये बुनियादी फ़र्क है। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में जब आप सीवी बनाते हो, यूरोप पास सीवी, तो वहाँ के ऊपर आपको किसी किस्म का जो है अपना फ़ोटो लगाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको जॉब नहीं देते, वो आपकी काबिलियत देख के आपकी इंटरव्यू बेस पे आपको जॉब देते हैं। और वहाँ पे किसी किस्म का रेसिज्म या किसी किस्म की किसी ख़ास नेशनलिटी की लॉबी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे करियर ग्रोथ है। यहाँ 5 साल बाद जिन लोगों को 5 साल हो चुके हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि उनको पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उनके लॉ में ही नहीं है। उनके लॉ में ये पॉलिसी ही नहीं है कि आपको पासपोर्ट देंगे। हालांकि अगर जिन जिन लोगों को 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि आपको चाहिए कि इतना लॉन्ग टर्म चलने का फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। तो आपको चाहिए कि आप वहाँ रहते हुए अपना ये जो अपॉर्चुनिटी आपको यूएई में मिली हुई है, एक ऑप्शन ये है कि वहाँ से थोड़ा जल्दी मिल जाता है, और थोड़ा सा अगर आपको कि गेटवे है, वहाँ से आपको वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। आप यूरोप मूव कीजिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, और कोई D2 वीज़ा लीजिए, वर्क परमिट वीज़ा लीजिए, वहाँ से मूव करके यूरोप में अपना करियर का आगाज़ करें। तो बाकी को नेक्स्ट जो 5 साल आपने यहाँ देने हैं, फिर वो वहाँ दे के कुछ आप पासपोर्ट ले सकते हो। और यूरोप में किसी हवाले से आपको कोई फाइलिंग के हवाले से लीगल हेल्प की ज़रूरत है, मेरा स्ट्रॉन्ग टाई अप है लॉयर्स के साथ, और मैं स्टूडेंट भी हूँ लॉयर का, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा अपना, मैसेज कीजिए मुझे इंस्टा पे, और मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा। देन आई विल गो थ्रू इट, आई विल असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।